नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण कुमार आपके सामने आज लेकर आया हूँ इम्यूनिटी का खजाना। योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, आज हम इस विषय पर काम करेंगे। आज का हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, ना जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है, कोई भी इस बात से अनभिज्ञ है। तो आज एकमात्र साधन जो सबसे विशेषता लिए हुए है वह है योग, इस सृष्टि को बचाने के लिए, अर्थात योगेश्वर भगवान शिव के द्वारा दी हुई यह विद्या अनेकों ऋषि मुनियों के द्वारा इस संसार के अंदर प्रस्तुत की गई है। तो उसी कड़ी के अंदर उन्हीं महापुरुषों के, उन्हीं ऋषियों भगवान के आशीर्वाद से आज हम उन्हीं की देन योग का पालन करेंगे। और योग के अंदर जो विशेष क्रियाएं हैं, शारीरिक शोधन, आसन, प्राणायाम, इनके जरिए हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम समझते हैं और करते हैं कि हम अपने शरीर की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, निरोगता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और एक सोने की तरह चमकता हुआ शरीर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कपालभाति के ऊपर। कपालभाति एक शोधन क्रिया है जिससे शारीरिक शोधन होता है। इसके अंदर 3 पड़ाव आते हैं, इसके अर्थात 3 भाग हैं। पहला भाग होता है शीतकर्म, जो पानी के द्वारा किया जाता है, जिसमें पानी मुंह से पीकर नाक से निकाला जाता है। दूसरा व्युत्कर्म होता है जिसमें नाक से पानी पीकर मुंह से निकाला जाता है। और तीसरा वातकर्म होता है जिसमें हम ब्रीदिंग स्ट्रोक्स के माध्यम से इस क्रिया को करते हैं। तो इस क्रिया में जैसे कपालभाति अर्थात कपाल क्षेत्र को, अपने मस्तिष्क को सुंदर साफ चमकता हुआ बनाने के लिए और शरीर के अंदर से इस गले से ऊपर के भाग के सभी मैल समाप्त करने के लिए और इस उदर के भाग को साफ करने के लिए यह क्रिया विशेष रूप से की जाती है। इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है प्राणायाम का। प्राणायाम कौन सा? अनुलोम विलोम, जिसको नाम से हम आज जानते हैं, लेकिन वास्तव में वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ियों की शुद्धता के लिए 72,000 नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर हैं। प्रत्येक नाड़ी का, प्रत्येक नर्व का साफ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। और अगर शरीर का किसी भी भाग में ऊर्जा नहीं जाती है तो वह भाग क्षीण हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो आइए आज हम संपूर्ण शरीर के अंदर लेके चलते हैं बिजली। हम करेंगे कपालभाति क्रिया और अनुलोम विलोम प्राणायाम का संयोग, और इसके साथ विशेष बात करेंगे कि इनके बीच में और बाद में हमें क्या करना है अपने आप को सुदृढ़, मजबूत, शक्तिशाली बनाने के लिए, संपूर्ण शरीर की सफाई के लिए, संपूर्ण निरोगता प्राप्त करने के लिए करते हैं कपालभाति का अभ्यास। आपको करना क्या है? एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरने के बाद आप अपनी उस सांस को धीरे धीरे झटके देते 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 बाहर निकालते रहेंगे और आपको ऐसा 60 बार करना है। प्रारंभिक रूप में आप अभी शुरुआत जो करेंगे वो केवल आप इस प्रकार, जैसे आपने एक बार सांस लिया, अपने केवल उदर भाग को, केवल पेट को अपने अंदर की तरफ खींचना है और श्वास को बाहर निकालना है। श्वास लेने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि कपालभाति में यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको अपनी तरफ से श्वास लेने का प्रयास नहीं करना है। कभी कभी शरीर की आपका अगर आवश्यकता होती है तो वो बीच में अपने आप ही स्वतः ही उसकी पूर्ति कर लेता है। तो आप लगातार 60 बार ब्रीदिंग स्ट्रोक्स करेंगे आउटसाइड। उसके बाद क्या करेंगे? आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के 3 राउंड करेंगे। जैसे आपने पहले प्राणायाम मुद्रा बनानी है। अपनी पहली 2 उंगलियां जो वायु तत्व और आकाश तत्व है, उन दोनों तत्वों को आपने बांध लेना है। बाकी आपके 3 तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी और जल, ये बच जाते हैं। आपने इन तीनों का प्रयोग करना है और आप
अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे। केवल दाईं नासिका के ऊपर अंगूठा ही प्रयोग होगा और बाईं नासिका के ऊपर आपकी 2 उंगलियां प्रयोग होंगी। आपने इसका उल्टा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि तत्व से तत्व को मिला के चलना है और उसके विपरीत नहीं जाना है। आपने दाईं नासिका को बंद कर लेना है। बाईं नासिका से बिल्कुल धीरे, इतना धीरे कि उसकी आवाज़ आपको भी सुनाई ना दे, इतना धीरे से आपने श्वास को अंदर की तरफ खींचना है। और अंदर खींचने के बाद आपने श्वास को अंदर ही रोक लेना है। प्रारंभिक अवस्था में आपने तीनों चीज़ों को बराबर करना है। मान लिया 5 सेकंड में आपने श्वास लिया, 5 सेकंड रोकना है और 5 सेकंड में ही उसको वापस दूसरी नासिका से बाहर निकालना है। कैसे? जैसे आपने बाईं नासिका से श्वास लिया, फिर रोका, छोड़ दिया। अब जहां से श्वास को आपने बाहर छोड़ा है वहीं से इसको वापस भर लेना है। भरा, रोका और बाईं नासिका से बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ दिया। ऐसे हमने 3 राउंड करने हैं। ये अब 1 राउंड हुआ, ऐसे ही हमने 3 राउंड करने हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है। आपने कपालभाति के 60 स्ट्रोक करने हैं और उसके बाद अनुलोम विलोम के 3 राउंड करने हैं। इसके बाद इस चीज़ को बढ़ाते बढ़ाते आप कहाँ तक जाएंगे? 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 3 राउंड्स, 1 घंटा। ये अभ्यास आप करेंगे। अगर इस अभ्यास को आप कंटिन्यू करते हैं, इसके बीच में आपको क्या करना है? जब आप एक अभ्यास यानी 1 राउंड आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने पैरों को सीधा खोलना है और आराम से आपको करवट लेते हुए बाईं तरफ आप करवट लेंगे और पीठ के बल सीधे शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। और शवासन में आपको रहना है 1 मिनट। 1 मिनट आप शवासन में लेटेंगे, उसके बाद फिर से आप बैठेंगे और फिर से कपालभाति का राउंड, अनुलोम विलोम का राउंड, उसके बाद शवासन। इस प्रकार से आपने 3 बार इस चीज़ को करना है। पूरे 1 घंटे का टाइम आपको लगेगा और इस 1 घंटे के बाद आपको 5 मिनट आराम करने के बाद आपको एक गरम गरम उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ का मतलब जिस प्रकार से आप चाय पीते हैं उसी प्रकार से आपको गर्म पानी चुस्कियाँ लेते हुए सिप सिप करके आपको पीना है। और उसके फिर आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये करिए और मस्त रहिए। फिर बताइए, अब 10 दिन करिए, मेरे कहने से 10 दिन करिए। और 10 दिन में अगर लोगों ने आपके चेहरे को देखकर ये नहीं कहा क्या खाने लगे, क्या करने लगे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ।